हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 ईयर्स से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में यूएसजी इन इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही सिंपल विषय है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि जो सोनोग्राफी हम करते हैं इनफर्टिलिटी में वो किस किस कारण से करते हैं, कब कब आपको सोनोग्राफी करानी होती है और इसका क्या क्या महत्व होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अब सोनोग्राफी मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर हम जिसे यूएसजी भी कहते हैं, वो जनरली जो है वो प्रॉपर एक्सपर्टीज है, मतलब फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास ही आपने कराया तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो इसमें जनरली वजाइनल मतलब ट्रांस वजाइनल जो सोनोग्राफी है वो जनरली हम लोग करते हैं क्योंकि उसका जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा होता है। अब इसमें जो बेसिक, जब आप फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए जब भी जाते हैं आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्कैन करते हैं उसे हम कहते हैं बेसलाइन स्कैन। अब ये बेसलाइन स्कैन क्या होता है? बेसलाइन स्कैन में हम गर्भाशय का साइज़ देखते हैं, गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब कि फाइब्रॉइड की गांठें नहीं है ना, ये देखते हैं। गर्भाशय बड़ा तो नहीं है ना, बल्कि यूट्रस नहीं है ना, एडिनोमाइसिस कुछ नहीं है ना, यूट्रस का साइज़ बराबर है। उसके अलावा जो एंडोमेट्रियम है, मतलब कि अंदर का जो लाइनिंग है वो प्रॉपर है कि थिन है कि ज़्यादा थिक है, ये देखते हैं। उसके अलावा उसमें कुछ पॉलिप तो नहीं है ना, या फिर कुछ सबम्यूकस फाइब्रॉइड नहीं है ना, ये हम देखते हैं। ये हो गया है यूट्रस के बारे में। उसके अलावा हम लोग एडेनेक्सा भी देखते हैं। एडेनेक्सा मतलब कि आपका जो अंडाशय है और यूट्रस, इसके बीच में का कुछ जो एरिया है वो भी हम लोग देखते हैं। उसमें जनरली जब ट्यूब्स में पानी भरा होता है, जिसको हम कहते हैं कि हाइड्रोसल्फिंग्स, अगर वो है तो हमें इसमें समझ में आ सकता है। या फिर और कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है, या फिर और कुछ एडनेक्सल पैथोलॉजी है जैसे कि पैराओवेरियन सिस्ट है, और या फिर और कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो वो हमें ये एडनेक्सा जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें समझ में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसलाइन स्कैन में देखने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हम देखते हैं ओवरीज़ को। दोनों साइड्स की ओवरीज़ कैसी है, उसमें उसका साइज़ कैसा है। अगर ज़्यादा ही बल्कि साइज़ है, मतलब बड़े साइज़ की ओवरी है, तो पीसीओडी होने का चांसेस है। या फिर बल्कि ओवरीज हमें एंडोमेट्रियोमा भी बता सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस आपको है, एंडोमेट्रियोमा है, ये भी हमें बता सकता है। अगर एएफसी काउंट आपका 20 से ज़्यादा है, मतलब पीसीओडी आपको है, ये भी बता सकता है। या फिर ओवरीज अगर छोटे हैं और उसमें एएफसी मतलब कि एंट्रल फॉलिकल काउंट, मतलब बीजों की संख्या अगर कम है, तो आपका ओवेरियन रिजर्व जो है वो घट गया है, ये हमें बताता है। ये जो ओवरी का प्रॉपर स्कैन होना, ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि ओवरी प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं। कभी कभी हाई अप ओवरी होती है, तो आप जब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो कभी कभी ये ओवरी असेसमेंट भी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि ये आपका बीज बन रहा है नहीं, रप्चर हो रहा है नहीं, या फिर आईवीएफ में आपके जो प्रॉपर बीज बन रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपका ओवरी जो है वो सोनोग्राफी में देखने में, मतलब इसको हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू असेस ओवरीज अगर है तो। प्रीवियस सर्जरीज होने की वजह से भी कभी कभी ये ओवरीज जो है वो डिफ़िकल्ट टू असेस हो सकती है। ये हो गया है ओवरीज के बारे में। ये जो है ये बेसिक सोनोग्राफी आपका ये सब हमें बताता है। ये प्राइमरी हम लोग सोनोग्राफी करते हैं। उसके अलावा हम 3D सोनोग्राफी भी करते हैं। मतलब इसमें 3D सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि एंडोमेट्रियम में कुछ पैथोलॉजी तो नहीं है, जो कि हमें 2D स्कैन अगर हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें नहीं डिटेक्ट हुआ। और 3D स्कैन में हमें कभी कभी सेप्टम डिटेक्ट हो सकता है, मतलब यूट्रस के अंदर कुछ पर्दा है, ये डिटेक्ट हो सकता है। या फिर कुछ पॉलिप है जो कि मिस हो गया है, वो भी हमें डिटेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है हम बेसलाइन सोनोग्राफी में देखते हैं। ये बेसलाइन सोनोग्राफी आप पीरियड के कौन से भी दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डे 20 पे ही करना है या फिर डे 2 पे ही ये सोनोग्राफी करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आप फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं या फिर फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, उस दिन ये बेसिक सोनोग्राफी हम कर सकते हैं, जिसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके अलावा और क्या क्या हम लोग स्कैनिंग करते हैं इनफर्टिलिटी में। तो जनरली अगर आपका फॉलिकल मॉनिटरिंग चल रहा है, मतलब ओवुलेशन स्टडी चल रहा है, तो हम इसमें बीज बन रहा है कि नहीं, वो रप्चर हो रहा है कि नहीं, और ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। इसको हम कहते हैं ओवुलेशन मॉनिटरिंग। उसके अलावा हम आईयूआई में भी जनरली सोनोग्राफीज करते हैं। उसमें भी हम लोग
कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं, मतलब कि एग जो है वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, इसमें हम लोग सुपर ओवुलेशन करते हैं, मतलब कि 2 और 3 एग्स बनाते हैं, तो ये एग्स प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं, रप्चर प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ओवुलेशन हुआ है कि नहीं, ये भी हम देखते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखते हैं। उसके अलावा अगर आपका IVF चल रहा है तो IVF में भी हम लोग डे 2 पे सोनोग्राफी करते हैं, डे 6 डे 8 पे हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, डे 10 डे 12 तक, जब तक प्रॉपर जब बीज सारे बन नहीं जाते तब तक ये सोनोग्राफी हम लोग अल्टरनेट डे करते हैं। सो 4 to 5 टाइम्स ये सोनोग्राफी होती है और इसमें हमें प्रॉपर बीज बन रहे कि नहीं ये समझ में आता है। सो ये हो गया है स्टिमुलेशन के वक्त की सोनोग्राफी। इसके अलावा इससे हमें गोनाडोट्रोपिस, मतलब आपको जो इंजेक्शन देने उसका डोज कितना होना चाहिए, ये भी हमें पता चलता है। सो ये हो गया है आपके स्टिमुलेशन के वक्त की सोनोग्राफी। उसके अलावा आप जब आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, मतलब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है, उसके पहले भी हम कुछ सोनोग्राफीज करते हैं जिससे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग चेक करते हैं। अब ये एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो इसलिए चेक करते हैं कि प्रॉपर थिकनेस जो है वो हमें मिला है कि नहीं। उसके अलावा उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को वो प्रॉपर है कि नहीं, ये भी हम चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियल मॉनिटरिंग। सो ये सारी जो पड़ाव है उसमें आपका सोनोग्राफी जो है वो होता है। तो ये सारी जो बेसिक जो सोनोग्राफीज़ है जो इनफर्टिलिटी में हम करते हैं वो बहुत ही प्रिसीजन से होना ज़रूरी है, प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब कि जो ओवरी है उसका साइज़ अगर प्रॉपरली नहीं देखा गया है, PCOD है नहीं है, ओवेरियन रिजर्व कम है ज़्यादा है कैसा है, ये अगर प्रॉपरली असेस नहीं हुआ है तो आगे चल के ट्रीटमेंट जो है वो आपका प्रॉपर होने में दिक्कत हो सकती है, और उसकी वजह से जो सक्सेस रेट है जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उसका सक्सेस रेट भी हैम्पर हो सकता है। सो ये हो गया है सोनोग्राफी के बारे में। सो जब भी आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर प्रेगनेंसी रहने के लिए आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मे बी ओवुलेशन स्टडी, IUI और IVF, तो उसमें प्रॉपर जो है सोनोग्राफी होना और प्रॉपर असेसमेंट होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।